फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी वेट लॉस करने के बारे में सोचा है या कभी भी अगर आप जिम गए हैं, वर्कआउट आपने किया है, तो आपने वे प्रोटीन का नाम जरूर सुना होगा। वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपकी मसल्स को ग्रो करता है। स्पेशली जो वेजिटेरियन हैं, जिनको प्रोटीन का इंटेक पूरा करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, उनके लिए वे प्रोटीन का कंजम्पशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेशली जब आप बहुत हार्ड वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं, क्योंकि अगर आप एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो जो आपको वर्कआउट की वजह से मसल पेन होता है वो आपको काफी लंबे टाइम तक रहेगा। मसल्स को रिजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए जरूरी है कि आप सही मात्रा में प्रोटीन लें। लेकिन जो वे प्रोटीन के डब्बे आते हैं ना मार्केट में, किसी भी ब्रांड के, किसी भी कंपनी के, आप देख लो, काफी कॉस्टली आते हैं और ज्यादातर लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ कि आप घर पे किस तरीके से वे प्रोटीन बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वे प्रोटीन को बिल्कुल अभी मेरे साथ में बना सकते हैं। आपको मार्केट से कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजें आपको चाहिए एंड आई एम वेरी श्योर दोनों चीजें आपके घर में इस वक्त अवेलेबल होंगी। तो चलिए बिना देरी के अपने किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आप इस वे प्रोटीन को कैसे बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा दूध। किसी भी कंपनी का कोई सा भी दूध, गाय का भी आप ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। जो भी दूध आप अपने रेगुलर यूज़ में लेते हैं वही दूध आपको ले लेना है। अब इस दूध को आपको गर्म करना है, अच्छे से इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बॉयल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध ये बॉयल हो गया है, इसमें पहला उबाल आ गया है। तो जैसे इसमें उबाल आएगा तुरंत हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब लगभग 5 से 7 मिनट के लिए इस दूध को थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। जब ये दूध 80% ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही को डाल के दूध में इस तरीके से पूरा आपको चला लेना है और आप देखोगे कि जो ये दूध है इसके कर्डल्स अलग हो जाएंगे और पानी दूध का बिल्कुल अलग हो जाएगा। थोड़ी देर इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और फिर जो है इसको आपको रख देना है ठंडा होने के लिए। ये देखिए, इसके देखिए कर्डल्स बिल्कुल अलग हो गए हैं। आपको अलग से दिख रहा होगा कि पानी अलग है और कर्डल्स अलग हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये मैं आपको क्लोज दिखा देती हूँ इस तरह से। अब जब ये जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको एक छन्नी में इसको छान लेना है। ये जो हमारी चाय छानने वाली छलनी होती है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दूध का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी जगह पे कोई भी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े का, ये जो मलमल का कपड़ा आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से छान लेंगे तो पूरा पानी जो है वो नीचे बर्तन में आ जाएगा और जो ये आपका पनीर है ये ऊपर रह जाएगा। अब जो ये इसका पनीर है, दूध का जो सॉलिड वाला पार्ट है, इसको आप अपने खाने में एज अ पनीर की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आप भुर्जी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। इसमें भी प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और जो ये नीचे जो दूध का ये पानी बचा है ना, यही आपका वे प्रोटीन है। हम में से ज़्यादातर लोग इस पनीर के पानी को फेंक देते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर आप 1 लीटर ये पानी लेते हैं तो इससे आपको लगभग 7 ग्राम वे प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट टाइम इसको फेंकना नहीं, बल्कि आप इसको अपने प्रोटीन के इंटेक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो घर पे हम वे प्रोटीन बनाते हैं इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है। आप बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, डेफिनेटली आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। इसको अगर आपने ट्राई किया तो ये टेस्ट में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।